कि दो बच्चे पेपर लिखने बैठे हैं, जिसे मैं उसके पेपर में क्या लिख रहा है वो सारी बातें मैं इस पेपर में लिख रहा हूँ, और उसके क्या रिमार्क्स आने वाले हैं जैसे मैंने गुरुजी को स्कैन करने के बाद में प्रैक्टिकली उसके रिजल्ट भी बता दिए कि वहाँ पे मुझे कितने प्रतिशत मार्क मिलने वाले। तो नमस्कार मेरे प्रिय साधकों एवं दर्शकों, आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव रखने जा रहे हैं सिद्धि ट्रांसफ़र का। और जो साधक आए हुए हैं उनके मुख से उनका परिचय और उनकी जुबानी कैसा उनका अनुभव रहा हमारे आश्रम पे आकर के। तो सर जी अपना परिचय दीजिए। और नमस्कार साधकों, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं यहाँ पे गुरुजी को तकरीबन 1 महीने से फॉलो कर रहा था, तब मुझे जाकर शक्ति ट्रांसफ़र का अवसर मिला। उमेश जी हमारे यहाँ आश्रम पे जब आए तो उसके बाद आपको जो अनुभव हुए उससे जुड़ी हुई बात करने से पहले सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती का एक शपथ लेकर के आप बोले कि अपना जो अनुभव रखेंगे रियल रखेंगे। मैं माता पार्वती और महादेव को साक्षी मानकर जो भी कहूँगा वो सच्ची बात कहूँगा। जो मैं यहाँ पे शिव शक्ति तंत्र से मैं जुड़ने के बाद में, जो मुझे यहाँ आने के बाद में, या फिर मैं जिस तरीके से यहाँ पे आया, उन सारी चीज़ों को मैं सत्य रखूँगा। और ये शपथ लेने का एक उद्देश्य होता है कि अध्यात्म की रियलिटी को रखा जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत से बढ़ा चढ़ा करके अपना टीका चंदन लगा के अनुभव बनवा देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले शपथ देते हैं। और उमेश जी आप इस चीज़ को मानते हैं और सभी लोग मानते हैं कि जब कोई भगवान शिव माता पार्वती की शपथ लेकर के अपना अनुभव देगा तो झूठ नहीं दे सकता, किसी कीमत पे नहीं दे सकता, वो आध्यात्मिक व्यक्ति हो या एक नॉर्मल व्यक्ति हो। तो उमेश जी आपको जब सिद्धि ट्रांसफ़र दिया गया, जैसा कि हर वीडियो में मेरा एक सवाल होता है, कितना समय लगा और उसके बाद कैसे आपको क्या दर्शन आपको प्राप्त हुए या नहीं प्राप्त हुए, और प्राप्त हुए तो कितना समय लगा? मैं सभी साधकों को यही बताना चाहता हूँ कि मैं 1 महीने से गुरुजी को फॉलो कर रहा था। फॉलो करने के बाद में मेरे गुरुजी से बात हुई वीडियो कॉल पर, तब जाके मैंने अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया। तो गुरुजी ने मुझे एक 8-10 दिन के बाद में अपने लखनऊ शहर में उनका आश्रम है, तो उन्होंने वहाँ पे मुझे आने के लिए बुलाया, न्योता दिया। तो मैं सिद्धि ट्रांसफ़र के माध्यम से मैं उनकी तरफ तक पहुँचा। उन्होंने मेरी बहुत घर के जैसे आश्रम में अपने व्यवस्था बनाई थी, खाना पीना वगैरह सब था, और पूरी तरीके से नेचुरल, मतलब पूरे वादियों में ही आश्रम बना हुआ है, ना ही कोई किचकिच कुछ नहीं, और बहुत सिक्योर प्लेस है, ऐसे मानने जाएंगे तो। अच्छा, जब आपको सिद्धि ट्रांसफ़र दिया गया तो उसका मिनिमम समय और सिद्धि ट्रांसफ़र के कितनी देर के बाद आपको जो है शक्ति के दर्शन प्राप्त हुए? मैं जब भी सिद्धि ट्रांसफ़र के लिए कल हम लोग रात में बैठे तो तकरीबन 8 से 10 मिनट के अंदर मुझे शक्ति ट्रांसफ़र हो गई। जैसे कि अन्य चैनलों में बताया जाता है कि कब्र से इंसान खड़ा हो जाता है या हवा से उतर के आता है, ये पूरी सारी बातें जितनी भी है ये सब कुछ 100% झूठ है। और गुरुजी के यहाँ पे अब जब भी मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया, जो गाइडलाइंस, जो मार्गदर्शन, एक्चुअली में एक बच्चे को अगर कोई टीचर हाथ पकड़ के ए लिखना सिखाती है, सेम उसी तरीके से गुरुजी ने शक्ति ट्रांसफ़र और उसका प्रैक्टिकल में कैसे प्रयोग किया जाता है वो पूरी तरीके से गुरुजी ने हमको तो इसके बारे में नॉलेज ट्रांसफ़र देने में जो मिनिमम समय 8 से 10 मिनट लगा, उसके कितने देर के बाद आपको जो है शक्ति दिखनी स्टार्ट हो गई? जब भी मुझे सिद्धि ट्रांसफ़र हुई तो तुरंत कितना समय लगा होगा? 10 मिनट से भी बहुत कम समय लगा होगा। शक्ति दिखनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद जो उसके बाद में पूजा के समय भी आपको जो है बहुत अनुभव भी हुए। उसके बाद जो है जब सुबह जो है आपका प्रैक्टिकल लिया गया है, यानी आपकी टेस्टिंग ली गई है कि आप कुछ हमें करके दिखाइए, हम आपकी टेस्टिंग ले रहे हैं। एक अध्यापक होता है जब स्टूडेंट को, बच्चे को पढ़ाता है, उसके बाद उसका परीक्षण लेता है, परीक्षण क्लास लेता है कि आप जो हमने आपको सिखाया है, आपको याद करवाया है, आप उसको जो है सुनाइए। तो वैसे ही आपका हमने प्रैक्टिकल लिया, तो उसमें प्रैक्टिकल में भी आपको जो है कैसा अनुभव रहा, क्या शक्तियों के दर्शन प्राप्त हुए?
जब मेरा प्रैक्टिकल किया जा रहा था तो उस समय पे मुझे पहले तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि मैं 6ठी-7वीं की क्लास में पढ़ रहा हूँ और मुझे रिटन एग्ज़ाम है मेरे कल और ओरल एग्ज़ाम है। उस तरीके से मेरी ट्यूशन लगी थी और एक्चुअल में मुझे उस समय में पूरी प्रैक्टिकल में मतलब जो सारी चीज़ें जो ट्रांसफ़र शक्ति किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से सवाल जवाब होते हैं, वो एक्चुअल में ओरल में भी और रिटन में भी गुरुजी ने हमारा उससे प्रैक्टिकली टेस्ट करवाया। अच्छा, उस समय भी कई शक्तियों को आपने देखे और कई लोगों की स्कैनिंग करी, उनकी सिद्धियों को देखा, उनमें से आपने मेरी भी सिद्धि को देखा और अदर लोगों की सिद्धियों को देखा 100% और देखा वो बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ, ऐसा नहीं कि हवाई बातें आपने बोल दिया और मैंने हाँ कर दिया। ऑलरेडी आपको शक्ति के विषय में लिख करके आपको पहले पकड़ा दिया गया था, उसके बाद आपको बताया गया कि आप जो है बताइए, उसके विषय में स्कैन करिए। एक छोटी सी बात मैं उसमें एक एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ कि जैसे साधकों को भी समझ में आने के लिए वो बहुत अच्छा होगा और यहाँ प्रैक्टिकली आके अनुभव करने होगा। जैसे कि 2 बच्चे पेपर लिखने बैठे हैं, जैसे मैं उसके पेपर में क्या लिख रहा है वो सारी बातें मैं इस पेपर में लिख रहा हूँ और उसके क्या रिमार्क्स आने वाले हैं, जैसे मैंने गुरुजी को स्कैन करने के बाद में प्रैक्टिकली उसके रिजल्ट भी बता दिए कि वहाँ पे मुझे कितने % मार्क मिलने हो। तो ये अनुभव मेरा बेसिकली शक्ति ट्रांसफ़र करने के बाद में प्रैक्टिकली मैंने 200% मैंने वहाँ पे ये अनुभव किए हुए हैं और जो कि आज की तारीख में कोई साधक इस तरीके से नहीं सिखाएगा या कोई गुरु नहीं इस तरीके से साधकों को रेडी करेगा जिस तरीके से मैंने अच्छा, उमेश जी, अनुभव किया। आप क्या करते हैं? मैं मेरे प्रोफेशनल से मैं सोशल मीडिया पे वैसे बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं एक क्लास 1 ऑफिसर हूँ जो बहुत समय से साधना क्षेत्र में रुचि रखता था और मुझे इसमें आगे बढ़ना था, लेकिन योग्य मार्गदर्शन मेरे पास में नहीं थे। जो ये एक सोशल मीडिया पे जो बाबाओं ने जो बना रखा है सिद्धि ट्रांसफ़र, शक्ति ट्रांसफ़र, ये करने से ये होता है, ये दरअसल पूरी तरीके से ऐसे नहीं होता। जो लाइव जो प्रैक्टिकली जो चीज़ होती है वो यहाँ पे अनुभव अच्छा आने के बाद में अनुभव कर सकते हैं। रियलिटी अलग होती है, रियलिटी बहुत 100% अलग होती है। और जो दावा करते हैं नहीं वो पूरा सब ये सब एक फेक ही है। ये सिर्फ लोगों को एक बोलते हैं ना आशा दिखा के लूटने का काम होता है, दूसरा कुछ नहीं है। तो आप जो है आपने बहुत ही बारीकी से अध्यात्म को समझा और रियलिटी को समझा कि रियलिटी क्या है, और आप किसी के विषय में स्कैन कर सकते हैं और आप चाहें तो आप किसी का भला कर सकते हैं धाम गद्दी के माध्यम से, अन्यथा आप स्वयं तो अपना भला कर ही सकते हैं, अपने प्रोफेशनल में इसका सिद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि उचित अनुचित का यानी पाप और पुण्य का विशेष ध्यान रखें, और जो गुरु ने मार्गदर्शन दिया है यानी हमने आपको जो गाइड किया है उनको आप बहुत ही बारीकी से आप उनको फॉलो कीजिएगा और जीवन में आप अध्यात्म में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और वीडियो जो देते हैं सोशल मीडिया पे, इसकी सिर्फ एक ही वजह होती है कि आप सही जगह सही गुरु के पास जाएं। बाकी दिखावा करने वाले 100 पीस में तो बहुत से लोग बैठे हैं लाल पीला रंग लगा के हैं। बाकी रियलिटी अध्यात्म अलग चीज़ है, और आप मेहनत करें। अगर आप सिद्धि ट्रांसफर नहीं ले सकते हैं, शानी साधना नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप पूरी ईमानदारी से पूरी लगन से अपने घर में भी साधना कर सकते हैं। सही बात है। पूरी ईमानदारी से करिएगा, पूरी मेहनत से करिएगा। कभी लोग क्या करते हैं, माला पकड़ के बैठ जाते हैं, इधर कान खो जाया उधर खो जाया, नींद आने लगी, पढ़ के सो गए। कभी 2 माला कर लिया, कभी जो है जोश में 50 माला कर लिया। 2-50 में नहीं, आप चाहे 1 माला करें, एक समय पे एक ही नियम पे एक तरीके से करें, आप घर में भी कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन ओपन है सिद्धि ट्रांसफ़र का, शानी साधना का। तो 10 लोगों के लिए हाफ रेट का सिद्धि ट्रांसफ़र का ऑफ़र दिया जा रहा है। जो साधक ऐसे हैं सिद्धि ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो उनके लिए विशेष अवसर है और इस अवसर का आप लाभ उठा सकते हैं। तो शिंदे जी कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? तो मुझे आपको यही कहना है कि गुरुजी ने तो ऑफ़र रखा ही है, लेकिन ये जो गुरुजी आपसे जुड़ते हैं तो गुरुजी आपको एक बहुत अलग लेवल का हो जाता है, क्योंकि कोई बच्चा पेट में से पैदा होने के बाद में तुरंत ही अपना नाम पता नहीं बताएगा।
तो लेकिन गुरुजी ने जब भी मुझे प्रैक्टिकली ये सब सारे अनुभव करवाए थे, उसके बाद में मैंने खुद ही गुरुजी को स्कैन किया था, जो आज इतने बड़े हैं। तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोल दी कि आप 100% अभी बाबा बन गए। तो इसके अलावा मुझे आपको और कुछ चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ है जो गुरुजी के मुख से गिर गई कि भाई आप अभी रेडी हो गए। नहीं तो इतने कम समय में आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें का नॉलेज कोई नहीं बताएगा। और दूसरी बात ऐसी है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो और गुरुजी के सानिध्य में आ जाते हो, तो जो इंस्ट्रक्शन गुरुजी के माध्यम से आपको दिए जाते हैं उसको फुल फोकस करके, कंसंट्रेट करके, उसको समय दे के गुरुजी ने जैसा इंस्ट्रक्ट किया है उस तरीके से पूरा प्रिपेयर होके आ जाइए। इससे रिजल्ट 200% आएगा। तो ठीक है उमेश जी, और मुझे उम्मीद है कि आपने जो एक अपनी बात रखी है इससे जो दर्शक लोग हैं मोटिवेट होंगे और वो असली अध्यात्म की ओर आगे बढ़ेंगे। सही बात। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के, तब तक के लिए आप सभी को मंगल कामनाएं। जय शिवा शक्ति, नमस्कार। शक्ति, नमस्कार।